हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेथोडोलॉजी मैथ्स विद प्रतीक ग्रोवर। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ्स के सारे सॉल्यूशन मिलते हैं इसी चैनल में, और वो भी चुटकियों में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो 9th के बच्चों, आज का टॉपिक ये तुम्हारे लिए है, और ये कौन सा चैप्टर का है? ये चैप्टर नंबर 4 का है, जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.4, जिसमें सिर्फ 2 ही सम्स हैं। इन 2 सम्स को करने के अलग तरीके हैं। क्यों अलग तरीके हैं? इन सम्स में ऐसा क्या है जो ये अलग एक्सरसाइज में आते हैं? इनमें एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, और हमको ऐसा बोला है कि ये सिंगल वेरिएबल वाली जो भी इक्वेशन है, इसको भी आपको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंगल वेरिएबल वाली को हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीखेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो चलो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सम की तरफ। फर्स्ट सम, यहां पे आपको दिया हुआ एक इक्वेशन है y = 3, और इस इक्वेशन को, ये y = 3 इक्वेशन को आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, सिंगल वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल्स में भी। तो सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सिंगल वेरिएबल मतलब जो आपने अभी तक 7 से लेकर 9 तक किया था, मतलब वो नंबर लाइन वाला सिस्टम। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज y = 3। ये y = 3 को जब हम सिंपल 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ एक नंबर लाइन बनेगी, जो यहां पे आपको दिख रही है। ये नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमको पता है माइनस भी वैल्यूज रखनी है, 0 भी रखना है, पॉजिटिव भी रखना है, और 3 को मार्क कर देना है। इसको बस मैंने नाम दे दिया कि ये मेरी y एक्सिस है और y = 3, सिंपल नंबर लाइन। पर जब इसी इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स तो चाहिए, बट यहां पे एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। तो दूसरा वेरिएबल अगर नहीं है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, कि उसका कोएफिशिएंट 0 है? तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, y = 3 + 0x। 0x का मतलब 0 ही होता है, तो मैंने राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 ऐड किया है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो हाँ, कर सकते हैं। हमने x वेरिएबल को इंक्लूड भी कर दिया, और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन को कोई फर्क भी नहीं पहुंचा रही। इसलिए जब भी सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन को आपको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मतलब के कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सेकेंड वेरिएबल को आप 0 कोएफिशिएंट रख के उसमें ऐड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसको राइट हैंड साइड ही ऐड कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे फिर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन, जो वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ पे y था, x नहीं था, तो वो वेरिएबल जो नहीं है उसको मैंने राइट हैंड साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, जिससे उसकी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। अब ये आपको इक्वेशन दिख रही है जिसमें 2 वेरिएबल है, x और y। तो आपको दिख गया कि y आपका डिपेंडेंट है, x आपका इंडिपेंडेंट है। अब इसके भी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ऑब्वियसली कार्टेशियन प्लेन में 3 सॉल्यूशन तो चाहिए हमको, तो 4 कॉलम बनेंगे। पहले ऊपर x आएगा, नीचे y आएगा। अब x हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इफ x = मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, सपोज 1, अगर x 1 लूंगा तो y क्या आएगा? 3 + 0 दैट इज 3। 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0, तो y हमारा क्या आएगा? 3। इफ x को मैं 2 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 + 0 इंटू 2, x की वैल्यू क्या लिया मैंने? 2, तो 0 इंटू 2, ये अभी भी 0 ही रही, तो 3 + 0 क्या होगा? 3। और लास्ट तीसरी वैल्यू, कि अगर x = 3 है, तो y = 3 + 0 अगेन 3। मतलब आप देख पा रहे हैं कि हमको पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, कि जब x 1 था तो y 3 था, x 2 था तो y 3 था, x 3 था तो y 3 था। मतलब हमको जो पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स हैं a 1,3, b 2,3 और c 3,3। इन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, देखिए इनकी जो लाइन बन रही है वो किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। किस एक्सिस के पैरेलल है? यस, वो x एक्सिस के पैरेलल बन रही है। और वो कहां से पास हो रही है? वो पास हो रही है y के थर्ड पॉइंट से, y एक्सिस के थर्ड पॉइंट से वो
पास हो रही है। मतलब अगर कोई आपको इक्वेशन मिलती है जिसमें सिंगल वेरिएबल है और आपको बोला जाता है कि उसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो वो लाइन हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में x दिया हुआ है तो वो लाइन y के पैरेलल बनेगी, और अगर आपको इक्वेशन दी है जिसमें y है तो वो लाइन x के पैरेलल बनेगी। इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो बढ़ते हैं सेम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेम सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, बट क्या फर्क है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल को अभी उन्होंने डिपेंडेंट के रूप में नहीं लाया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला x नहीं रखा हुआ। तो हम पहले उसको क्या करेंगे, उसको हम डिपेंडेंट बनाएंगे, मतलब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला कर देंगे। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, x को मैं अकेला कर रहा हूँ, बाकी सब नंबर्स को उधर लेके जा रहा हूँ। तो पहले 9 उधर जाएगा तो 2x विल बी इक्वल्स टू माइनस 9, प्लस 9 उधर जाके माइनस हो गया, और 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो माइनस 9/2 दैट इज माइनस 4.5। ये आपको वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के बाद क्वेश्चन में जो लिखा है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए इन सिंगल वेरिएबल, तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल वेरिएबल में, आपको पता है इसकी नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाइए। जब भी सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में ही रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन पे कहां पे उसको रिप्रेजेंट करना है, जो उसकी वैल्यू है। बट सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को जब हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको सेकंड वेरिएबल भी चाहिए, और वो सेकंड वेरिएबल कैसे आएगा मेरे दोस्तों, वो सेकंड वेरिएबल आएगा एडिंग दैट वेरिएबल बाय मल्टीप्लाइंग विद 0। मैंने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सा वेरिएबल नहीं था, y वाला वेरिएबल नहीं था, तो मैंने उसको 0 से मल्टीप्लाई करके इसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया। तो यही इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल में थी वो बन गई अब 2 वेरिएबल्स में, और मुझे पता है कि यहाँ पे x मेरा डिपेंडेंट है, y मेरा इंडिपेंडेंट है। तो अगर मुझे पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स, जब तक मैं पॉइंट्स बना रहा हूं आप लोग गेस कीजिए कि ये जो लाइन बनेगी वो कौन से एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो जिसने सही गेस किया वो खुशी मनाए और बाजार जाके खुद खरीद के चॉकलेट खा ले। ओके बच्चों तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे। मुझे पता है y मेरा इंडिपेंडेंट है, तो मैं y को लूंगा 1। अगर y को 1 लिया तो x क्या आएगा, x आएगा माइनस 4.5, क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 × 1। और अगर y मेरा 2 है तो x मेरा क्या होगा, अगेन माइनस 4.5। क्यों, 2 × 0 0 ही होगा। फिर लास्ट y अगर इक्वल्स टू 3 है तो x तब भी मेरा होगा माइनस 4.5। मतलब y की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो x आ रहा है माइनस 4.5, y की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 4.5, और y की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 4.5। तो यहां पे जो मुझे 3 पॉइंट मिले वो है माइनस 4.5, 1, b माइनस 4.5, 2 एंड c माइनस 4.5, 3। इन तीनों पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कीजिए। लाइन बनी, वो लाइन बनी पैरेलल y एक्सिस के, और वो कहां से पास हो रही है, x इक्वल्स टू माइनस 4.5 से वो पास हो रही है। इतने ही सम्स आज हमने करने हैं। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन दी है उसको 2 वेरिएबल में कर सकते हैं, और करने के बाद उसको कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट करने के बाद हमको पता चलता है कि ये लाइन जो है वो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल होती है। बिना प्लॉट किए भी आपको यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। आपको सिंपली ऐसी कोई इक्वेशन दे दी और पूछा गया कि ये इक्वेशन किस एक्सिस के पैरेलल है, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप आंसर ऐसे देंगे, अगर आपको x वेरिएबल दिख रहा है इक्वेशन में तो y के पैरेलल है, अगर y वेरिएबल दिख रहा है तो x के पैरेलल है। ओके बच्चों, अब इससे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या पता आप लोग अच्छा आंसर दे सकें। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, जो x एक्सिस आपको दिख रही है उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी भी एक इक्वेशन होगी। तो यस, उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0। उसके लिए मैं बना के दिखाता हूं आपको कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अगर y इक्वल्स टू 0 है, मतलब वो लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं है। और कहां से पास हो रही है, y के 0 से पास हो रही है।
y का 0 कहाँ है, यहाँ पे। तो एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है और y के 0 से पास हो रही है, क्या वो यही लाइन है? तो यस, तो ये हमारा जो x एक्सिस है ना, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताइए y एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी? y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 0। कैसे? x इक्वल्स टू 0 मतलब ये जो इक्वेशन है, इससे ये तो पता चल गया कि जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो इसके पैरेलल है, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं लाइन आएगी। और वो कहां से पास होगी? वो x के 0 में से पास होगी। तो x का 0 कहां है? ये रहा ओरिजिन। तो y एक्सिस भी तो वहीं से पास हो रहा है। तो ये आपके y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 0 है। होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। ओके, बाय फ्रेंड्स।